जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 162 के बारे में। इससे पहले वीडियोस को अपलोड कर दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। 162 के बारे में बात किया जा रहा है कि कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। 162 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 163 के बारे में। इसमें कहा गया है कि संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना। इसमें भी बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होते हैं इस शब्द में। फिलहाल इसके बारे में बात करें, सवाल का देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्तीर्ण। अब यहाँ पर बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या कन्फ्यूज़ होते हैं? उनको लगा कि संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विकीर्ण, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर वो गलत साबित होते दिखते हैं। इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वर्ड है। ऐसे 8, 10, 15 वर्ड ऐसे हैं ना जो कन्फ्यूजिंग है, इसलिए उसको रट डालो। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विस्तीर्ण हो जाएगा। इसे ध्यान देना, ठीक है। तो संकीर्ण का विलोम हो जाएगा विस्तीर्ण। एक शब्द लिखा है संक्षेप, तो संक्षेप का विलोम हो जाएगा विस्तार। और साथ ही साथ यहाँ लिखा है विकीर्ण, तो विकीर्ण का विलोम हो जाएगा आकीर्ण। तो ये चीज़ ध्यान देना कि विकीर्ण का क्या हो जाएगा, आकीर्ण हो जाएगा। एक मिनट जाइए, वन मिनट। विकीर्ण का हो जाएगा आकीर्ण। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक, ये ठीक है, आकीर्ण हो जाएगा। समझ में आया। प्रश्न पे आते हैं 164 पे। इसमें कहा गया है अनुरक्त का विलोम शब्द क्या होगा। अब 164 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विरक्त। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा यानी कि विरक्त। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इससे कोई मायने नहीं है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पीडीएफ बनाते हुए थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाते हैं कुछ सवालों में, सब छोटी चीज़ है। तो 164 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि विरक्त हो जाएगा, ठीक है। एक शब्द यहाँ लिखा है, ए में लिखा है विराग। तो ये किसका विलोम है या फिर ये इसका विलोम क्या हो सकता है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है। तो विराग का हो जाएगा अनुराग। देखिए, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको हर एक शब्द का विलोम बताता चलूँ कि आपका एक सवाल में 4 सवाल और बन जाए। जैसे ये सवाल था, इसके बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके बारे में भी हम लोगों ने जान लिया कि कभी भी भाई पूछा जा सकता है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर लिखा है तिरोभाव। ये किसका विलोम है या फिर इसका विलोम क्या हो सकता है। तो इसका विलोम हो जाएगा अभिभार। एक मिनट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राइटिंग मत जाना, क्योंकि इस स्क्रीन पर थोड़ी सी राइटिंग थोड़ा सा क्या होता है कि अच्छी नहीं रहती उतनी। तो स्क्रीन मतलब राइटिंग को उतना मत जाना, ठीक है। तो ये था सवाल नंबर 164, ठीक है। अब विराग का हम लोग जान लिए। अनुराग एक शब्द होता है राग, तो राग का हो जाएगा विराग हो जाएगा, ठीक है। जैसे अनुराग का हो जाएगा विराग, लेकिन विराग का अनुराग के साथ साथ एक शब्द और होता है विलोम। क्या होता है, राग होता है। ये भी ध्यान देना, ठीक है। ठीक, और जो राग शब्द है उसका एक विलोम और होता है, उसे हम लोग कहते हैं द्वेष। तो ऐसे कई सारे शब्द हैं जो थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश जरूर करना। 8, 10, 15 वर्ड ऐसे होते हैं जो आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अनुरक्त। अनुरक्त का विपरार्थक शब्द यानी कि विलोम ही पूछा गया है। 165 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विरक्त। क्या हो जाएगा, विरक्त, ऑप्शन नंबर सी। 166 में कहा गया अनुराग का विलोम। तो अनुराग का विलोम देखिए क्या हो जाएगा, अनुराग का विलोम हो जाएगा विराग। अभी हम लोगों ने बात किया, क्या हो जाएगा, विराग। और विराग का विलोम पूछ ले तो राग। तो राग और विराग आपस में विलोम शब्द हैं, भी ध्यान देना। तो यानी कि अनुराग का विलोम अगर विराग नहीं दिया गया है तो आप लोग राग भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर विराग दिया गया तो पहले आप विराग पे जाना। अगर विराग नहीं लिखा है तो राग पे जा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, कन्फ्यूज मत होना भाई कि मैं कुछ और बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और सुन रहे हो। पहले विराग पे जाना, फिर विराग नहीं होगा तो राग पे जाना। 167 में कहा गया अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विरक्त, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, विरक्ति हो जाएगा। एक मिनट जाइए, एक मिनट, वन मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है। हाँ नहीं, सही है। 167 में कहा गया अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा। तो सही हो जाएगा विरक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विरक्त, ठीक है। एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है आसक्त लिखा है। क्या लिखा है, आसक्त। इसका विलोम क्या हो जाएगा। इसका विलोम हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बात करेंगे। इसका विलोम हो जाएगा, एक मिनट जाइए, यहाँ लिख देता हूँ आसानी से रहे। इसका विलोम हो जाएगा अनासक्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, अनासक्त, ठीक। ऐसे एक शब्द लिखा है प्रेम। तो प्रेम का विलोम हो जाएगा घृणा, या फिर कभी पूछ ले कि घृणा का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रेम। एक शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है विगत। तो ये किसका विलोम है या फिर इसका विलोम क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आगत। क्या हो जाएगा, आगत, ठीक है। प्रश्न नंबर 168 में कहा गया सापेक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो सापेक्ष के बारे में बात करें, 168 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निरपेक्ष। क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। अच्छा, एक शब्द लिखा है बी में निष्पक्ष। ये किसका विलोम है या फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम हो जाएगा पक्षपातपूर्ण, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पक्षपातपूर्ण। इसे ध्यान देना, पक्षपातपूर्ण। मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो भाई आप लोग। हो सकता है कि मैं थोड़ा सा कुछ गलत उच्चारण भी अगर कर दूँ तो कम से कम आप लोग को मालूम तो रहे। पक्षपातपूर्ण, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिखोगे। फिर मैं कह रहा हूँ राइटिंग में मत जाना भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। काफ़ी अच्छा सा सवाल था, ठीक है।
आगे बात करते हैं 159 में इसमें कहा गया है विग्रह का विलोम क्या हो जाएगा। आसान है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संधि। क्या हो जाएगा? संधि। ठीक है। अच्छा, विग्रह का विलोम और भी कोई सब कुछ शब्द हो सकते हैं, जैसे कि समास और अनुग्रह। तो इसका विलोम संधि तो होगा ही होगा, एक साथ में हो जाएगा समास और साथ ही साथ हो जाएगा अनुग्रह। तो ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जो एक शब्द मैंने बोला ना, अरे समास, तो उसका विलोम और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? एक शब्द होता है अंश, एक शब्द होता है खंड, और एक शब्द और है वो है व्यास। तो ये 3 शब्द जो हैं समास के विलोम हो सकते हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं अगले सवाल पर। ठीक, इसमें कहा गया समास का विलोम नहीं होगा, यानी कि 4 ऑप्शन है, यानी 4 पॉइंट है, 4 ऑप्शन है। इससे पूछा गया नहीं होगा, यानी कि कोई एक ऑप्शन होगा जो इसका समास का विलोम नहीं होगा, यानी कि बाकी 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने एक बात क्या किया कि व्यास हो जाएगा विलोम, विग्रह भी विलोम होगा, खंड भी होगा, और एक शब्द क्या बोला था? अंश। लेकिन संग्रह जो है समास का विलोम नहीं होगा। तो ऐसे चीज़ों पर ध्यान दिया करो। 171 में है कि संधि का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अब संधि के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विग्रह। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह। ठीक है। अच्छा, एक शब्द लिखा है डी में वैमनस्य, तो ये किसका विलोम है या फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम हो जाएगा सौमनस्य। ठीक है। मैं आपको कोशिश यही करूँगा ना कि आपका कोई भी सवाल गलत ना जाए किसी भी एग्ज़ाम में, सबका सब सही जाए। जितना भी मैं बता सकता हूँ सब कुछ बताऊँगा आपको। 172 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कि गलत है, यानी कि उसका उससे संबंध नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है, डी है, यानी कि एक जो है आपस में संबंधित विलोम नहीं होंगे, तो 3 तो अपने आप ही हो जाएंगे, ये तो आपको मालूम ही है। 172 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उन्नत। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर बीच में लाइन है जैसे यहाँ पर है, उन्नत जो है ये अवगत का विलोम नहीं होगा। तो क्या पूछा गया था? जो त्रुटिपूर्ण है यानी कि गलत हो, तो उस सवाल के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि उन्नत का विलोम अवगत नहीं होगा। जबकि अग्रज का विलोम हो जाएगा अनुज, आदान का हो जाएगा प्रदान। काफ़ी आसान है। एक शब्द लिखा हुआ है, ए में लिखा है अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। अच्छा, तो आइए उन्नत और अवगत के बारे में भी बात कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है, कभी भी सवाल पूछा जा सकता है। उन्नत का विलोम होता है दोस्तों अवनत। क्या हो जाएगा? अवनत। तो ये चीज़ ध्यान देना, अवनत। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। उन्नत का विलोम हो जाएगा अवनत, कभी पूछा जाए तो ध्यान देना। ठीक है। और बस आइए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। 1 मिनट। 173 में कहा गया अवनत का विलोम क्या हो जाएगा। 173 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उन्नत। 174 में साधु का विलोम क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असाधु। सही बात है भाई, साधु विलोम हो जाएगा असाधु, ध्यान देना। 175 में कहा गया है कि पुष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छीण। तो पुष्ट का विलोम हो जाएगा छीण। ठीक है। एक शब्द लिखा है दुष्ट, तो ये किसका विलोम है या फिर इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो दुष्ट का हो जाएगा सज्जन। दुष्ट मतलब क्या होता है? ये आदमी दुष्ट है। एक शब्द होता है ये आदमी सज्जन है। तो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगा के उत्तर जरूर कर लिया करो। सी में है पुरस्कार, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका विलोम हो जाएगा दंड। सही बात है भाई, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उनको मिलता है पुरस्कार, और कोई खराब काम करता है तो उनको मिलता है दंड। तो आप ऐसे ही उत्तर जो है ढूंढ लिया करो किसी भी चीज़ का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 176 में कि गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अब 176 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोष। सही बात है भाई, ऐसा ही होगा, क्योंकि किसी इंसान के अंदर होता है गुण तो किसी इंसान के अंदर होता है दोष। तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगा के सोच लिया करो। ठीक है। जबकि यहाँ लिखा है गुड़, लिखा है गुड़, तो गुड़ खाने वाली चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ लिखा है गुड़ा, तो ये इसका विलोम हो जाएगा भाग। यहाँ लिखा है गृहस्थ, तो इसका विलोम हो जाएगा सन्यासी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सन्यासी क्या होता है ना, वो गृहस्थ जीवन से एकदम उल्टा होता है, यानी उससे कोई नाता नहीं होता। और गृहस्थ का आदमी जो होता है उसको अपने घर से ही नाता होता है। तो जाहिर सी बात है जो सन्यासी होगा उसका विलोम हो जाएगा गृहस्थ। ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ों को ध्यान रखा करो। 177 में कहा गया है कि संयोग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर बी यानी कि वियोग। ये भी जो शब्द है काफ़ी कन्फ्यूजिंग शब्द है, इसलिए ध्यान देना। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, मैं भी खुद कन्फ्यूज होता हूँ ऐसे शब्दों पर, तो ध्यान देना। ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग, इसे ध्यान देना। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और दिया गया है, 1 मिनट ध्यान देना। यहाँ लिखा है वियोग। अच्छा, वियोग का कभी अगर पर्यायवाची पूछ ले तो वियोग का पर्यायवाची होता है अयोग। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो, अयोग। और साथ ही साथ एक होता है अलगाव, तो ये भी ध्यान देना। वियोग का पर्यायवाची होता है अयोग और अलगाव। ठीक है। अच्छा, एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट जाइए, यहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है सहयोग। ठीक है, क्या लिखा है? सहयोग। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों कि सुयोग का विलोम होता है कुयोग और असहयोग का विलोम होता है सहयोग। तो यहाँ सब लिखा है सहयोग, तो इसका विलोम हो जाएगा असहयोग। यहाँ लिखा है कुयोग, तो इसका विलोम हो जाएगा सुयोग।
तो देखो मैं आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ भैया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कन्फ्यूज मत होना और दबा के इसको रिवीजन कर डालना। 178 में लिखा है संयोग का विलोम क्या हो जाएगा, तो 178 के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वियोग। अभी हम लोगों ने बात किया। 179 के बारे में बात करें, नीचे दिए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, वैसे ही जैसे हम लोगों ने अभी पिछले सवाल में बात किया। 176 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुग्रह का जो विलोम दिया गया अग्रह, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अनुग्रह का विलोम अग्रह नहीं होता है, ठीक है। अनुग्रह का विलोम होता है विग्रह या अत्याचार। तो अनुग्रह का विलोम होना चाहिए था विग्रह, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है अग्रह, जो कि गलत हो जाएगा। तो सवाल में भी यही पूछा गया है कि वो बताओ जो गलत हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ लिखा है जड़ का चेतन, ये सही है। और यहाँ पे लिखा है अनंत का हो जाएगा शांत। एक लिखा है आकृष्ट का हो जाएगा विकृष्ट। यहाँ पर ये जो शब्द लिखा है ये सही है, थोड़ा कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक। और यहाँ जो शब्द लिखा है ना अनंत, इसके और भी कई सारे शब्द होते हैं जो विलोम हो सकते हैं। अच्छा, अनंत शब्द मतलब हुआ जिसका अंत ना हो। खुद दिमाग लगाओ, इसका विलोम क्या हो सकता है। एक हो सकता है सीमित, यानी कि जाहिर सी बात है जिसका कुछ सीमा हो, ठीक है। और एक शब्द होता है परिसीमित, ठीक है। तो ये सब जो है, एक शब्द होता है अंत, तो ये सब अनंत शब्द के विलोम है। ये सब थोड़ा दिमाग लगाओगे तो उत्तर खुद मिल जाएगा। अंतिम सवाल पे आए, 180 पर इसमें कहा गया आकलन शब्द का विलोम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विकलन। दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। किसी सवाल में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।